कहते हैं कि दुनिया के लिए गमगीन होना छोड़ दें। हमें इस दुनिया में रहने के लिए नहीं बल्कि हमें आखिरत में कामयाब होने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। और ये दुनिया तो वैसे ही ज़रूरत के तहत हमारे कदमों में डाली गई है। और एक अजीब सा एक जहन बना हुआ है, एक माइंडसेट बना हुआ है कि हम आज़ाद हैं। मेरी ये वीडियो हर वो बंदा आज देखे जिसको ये लगता है कि वो आज़ाद है, वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकता है और ये जो कुछ हुआ उसकी ज़िंदगी में ये उसके मुताबिक हुआ, वो आगे भी उसी के मुताबिक होगा। अगर आपका भी ये जहन है तो आप ये वीडियो लाजमी देखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। मैं उन तमाम लोगों से एक सवाल करता हूँ कि अगर आप आज़ाद हैं तो फिर आप इस बीमारी को रोक के दिखाएं। ये जो हमें कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ मर्ज़ होते हैं, आप इस बीमारी को रोक के दिखाएं। अगर आप आज़ाद हैं तो आप बुढ़ापे को रोक के दिखाएं। ये जो आपकी ढलती हुई जवानी है, आप जो थक जाते हैं और उसके बाद फिर आप बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं, आप इस बुढ़ापे को रोक के दिखाएं। अगर आप आज़ाद हैं तो फिर आप ये गुज़रा हुआ वक्त, ये जो गुज़रा हुआ कल है, आप इसको रोक के दिखाएं। और अगर आप ये नहीं रोक सकते ये सारी चीज़ें और आप आज़ाद नहीं हैं तो फिर सिर्फ़ एक ही हल है इसका, और वो ये है कि खुदा की वहदानियत के ऊपर यकीन कर लें। मान लें कि ये जो होता है एक ही ज़ात है, वो करती है। ये जो कुछ हो रहा है हमारी ज़िंदगी में भी, मेरी भी और तुम्हारी ज़िंदगी में भी, ये उसी ने किया है और उसी को आगे भी बेहतर पता है कि क्या होना है। फिर आप उसकी वहदानियत के ऊपर तस्लीम कर लें, मान लें आप उसके एक होने को। फिर आपकी चाहत, आपकी ख्वाहिश, आपकी अपनी आज़ादी या आपकी अपनी जो डिज़ायर्स हैं वो उसके आगे नहीं चलेंगी और ना आप चला सकते हैं और ना आज तक कोई चला सका है। जिसने कभी कोशिश भी की है ना, तो आप वो मेरी पुरानी वीडियो देखें जाके, जिसके अंदर मैंने आज तक इतने इतने बड़े लोग, पावरफुल लोग आए जिन्होंने अपनी मर्जियां चलाने की कोशिश की। आप देख लें उनका हाल क्या हुआ है जाके। जो अल्लाह को टक्कर देते थे उनका अल्लाह ने क्या हशर किया और उनका क्या अंजाम हुआ। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुदा की अता करदा चीज़ें जो हैं, अगर आपने उसमें कभी तरमीम करने की कोशिश की तो वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रोक देगा। आप नहीं कर सकते। नज़र दौड़ाइए अपनी ज़िंदगी में उन मामलात के ऊपर जो आपको 100% श्योर था कि मैं ये करने वाला हूँ और ये हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा जैसे मैंने सोचा है, और वैसा नहीं हुआ। लेकिन आप और मैं ये समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, जबकि हम आज़ाद नहीं हैं, हम उसके ताबे हैं। ये जिस तरह से ज़िंदगी के मामलात होते हैं ना, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जिनमें मैं आप आज़ाद नहीं हैं, इसी तरह से दीन के मामलात भी हैं। दीन के मामलात में भी अगर आप कोई तरमीम करने की कोशिश करेंगे, उसका जो हुक्म है, उसने जो तरीके बताए हैं, जो कुरान के अंदर है, अगर आप उसमें तरमीम करेंगे या उससे हटेंगे तो आप रुस्वा होंगे। आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, मज़ीद ख़राब होगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान भेजा ही इसलिए था, ये दीन है ही इसलिए। और इस दीन के अंदर ख़ूबसूरती ये है कि अल्लाह ताला कहीं पे आपको इस पे मुखातिब करता है, कहीं पे वो आपको वादों से बताता है, कहीं पे वो आपको इशारों से बताता है, और कभी आपको ख़बरदार करता है। कभी आपके साथ जो है वो माफ़ी का आपको ऐलान किया जाता है, कभी आपको ये कहा जाता है कि आप अपना लोगों के दिल में जो है, लोगों के लिए रहम आप अपने दिल में पैदा करें। कहीं पे आपको ये कहा जा रहा होता है कि आप मामलात अल्लाह के ऊपर छोड़ दें जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो। इसमें बहुत बड़ी हिकमत होती है और ये किसी वजह से कहा गया है और ये किसी आम इंसान ने नहीं कहा। ये मैं बड़ी दफ़ा अपनी वीडियो में एक बात दोहराता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से हैं ये तमाम अहकामात। मान लें इन चीज़ों को कि आप और मैं आज़ाद नहीं हैं। और खुदा की कसम, मैंने ऐसे लोगों को कभी ज़िंदगी में सुकून पाते नहीं देखा जिनको ये लगता था कि वो आज़ाद हैं, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकते हैं। और वो दीन के ऊपर भी, कुरान के जो मामलात हैं, अहकामात के जो मामलात होते हैं, वो उसके अंदर भी यानी ये कहते हुए आपको नज़र आते हैं कि जितनी गुंजाइश हमारी ज़िंदगी में थी कुरान और इसकी तालीमात को इम्प्लीमेंट करने की, उतनी हमने कर दी है। मज़ीद गुंजाइश नहीं है, या मज़ीद हम इस चीज़ को नहीं मानते, या वो इसके अंदर भी अपनी मर्ज़ी से तरमीम करना चाहते हैं। मैंने कभी ऐसे बंदे को सुखी नहीं देखा, मैंने कभी ऐसे बंदे को ज़िंदगी में कामयाब नहीं देखा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।